जी इस जगह पर दोस्तों मैं नीचे से दाना लेकर आया हूँ, ये बना कर लाया हूँ। नीचे से मैं इसके अंदर दाल दाना भी है और दूसरी जो है ना फीड भी है। ऊपर से थोड़ा दाल दाना मैं इसलिए डाला है ताकि हमारे जो रैबिट्स हैं वो सिंपल दाना खा लें, क्योंकि उनको मुर्गियों वाली फीड थोड़ी ना डालनी है। तो बाकी नीचे जो है ना फीड भी मिक्स है। तो जैसे ही हम अपने रैबिट्स को दे देंगे दाना, तो उसके बाद जो है ना हम मिक्स करके अपनी मुर्गियों को और अपने अंदर जो है ना पिजन्स को भी दे देंगे दाना। बाकी इस जगह पर जो है ना मैं फुल गर्म करके जो है ना पानी इसके अंदर डाल दिया। बाकी थोड़ा थोड़ा निकाल कर जो है ना अपने परिंदों को हम नीम गर्म पानी देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो फिलहाल यार जल्दी जल्दी से जो है ना हम इन चादरों को उठा लेते हैं और अपने ना परिंदों को खोलना स्टार्ट करते हैं और इनको जो है ना दाना पानी देना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा ये वाला जो बेबी पिजन है ना, जो कि हमारे बाहर वाले, अभी मैंने दरवाज़ा खोला है और ये खुद ही जो है ना तीनों बाहर आ गए। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना ये बाहर आए हैं। इन दोनों का बच्चा है जो अंदर पड़ा हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी जो है ना अपने सभी पिजन्स को बाहर खोलते हैं। दो तो आ गए हैं तो सभी को जो है ना हम इस वक्त बाहर ही खोल देते हैं। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बच्चे को जो है ना हम जल्दी से अंदर रख देते हैं। तो इन दोनों को मैंने खोल दिया। ये भी बच्चे हैं, ये उड़ सकते हैं। तो फिलहाल जितनों को मैं खोल सकता था ना उतने पिजन्स को जो है ना मैंने बाहर खोल दिया है। और ये काफ़ी दिनों के बाद आज बाहर आ रहे हैं। ओए पानी चेंज करना मैं भूल गया, जल्दी से पानी चेंज करते हैं ताकि हमारे पिजन्स जो है ना साफ़ सुथरा, ये गंदा पानी पी रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो मैंने जो है ना दोनों, एक ये वाला बच्चा और दूसरा जो है ना हमारा ये वाला बच्चा, दोनों ही बच्चों को ना मैंने बाहर खोल दिया है। और ये वाला जो हमारा बच्चा है ना, ये सेम अपनी ये वाली माँ पर गया है। देखें ज़रा, इसको देखें और वो उस वाले को देखें, सेम टू सेम एक जैसे ही है। तो खैर इन दोनों को भी मैंने जो है ना बाहर ही खोल दिया ताकि यार अब इनको भी तो आदत हो ना आगे, जब जैसे ही गर्मी आएगी ना, थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो हमने सभी पिजन्स को तो बाहर खोलना ही है। तो अभी क्या करते हैं, हम जो है ना अपने पिजन्स को दाना डालना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफ़ी दिनों के बाद आज जो है ना मैं बाहर डाल रहा हूँ इनको। चलो भाई आ जाओ, खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर भी आ जाओ यार। थोड़ा सा अब जो है ना इनको दोबारा से ट्रेन कराना पड़ेगा। आगे ये फुली ट्रेन थे, यहाँ पर दाना शाना सही तरीके से खा लिया करते थे। अब देखें वो वाली जो बच्ची है ना, जो कि अंदर बच्चों में थी, वो अब देखें खा नहीं पा रही, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो इसको भी जो है ना थोड़ी थोड़ी करके आदत हमें डलवानी पड़ेगी ताकि ये भी जो है ना सही तरीके से बाहर आके दाना खा सके। ये वाला बच्चा भी अब आ गया आ गया। पिजन्स को दोस्तों मैंने अंदर कर दिया और बाकी इस जगह पर जो है ना मैंने बैंटम चिकन्स को बाहर खोल दिया। और पिजन्स को इसलिए मैं बाहर नहीं खोलता, देख सकते हैं आप लोग, छत की हालत देख सकते हैं, सारी छत पकड़ के गीली कर देते हैं और छत पर दाना ही दाना हो जाता है, जो कि बाद में इकट्ठा करना और उसको सफाई करना पूरी छत की बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल अपने बैंटम चिकन्स को दाना पानी करने देते हैं। अंदर गब्बर वगैरह को भी मैंने जो है ना खोल दिया हुआ है। तो खैर अभी अंदर चल के अपने लव वर्ड की एक आप लोगों को जो है ना गुड न्यूज़ सुनाते हैं। गुड न्यूज़ के साथ साथ हमारे मास्टर केज के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार बैड न्यूज़ भी हैं, जिनके अंदर सबसे पहली ये है कि हमारी इतनी एक्सपेंसिव वाइट और शामू की फ़ीमेल एक्सपायर हो गई है। ठीक है, सबसे पहली तो ये बैड न्यूज़ है। और दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि हमारी एक फिंच एक्सपायर हो गई है, ज़ेब्रा फिंच वाइट कलर वाली फीमेल, वो भी बेचारी एक्सपायर हो गई है, जिसको मैंने रेस्क्यू करके सामने केज के अंदर रखा था। और तीसरे नंबर वाली जो हमारी बैड न्यूज़ है ना, ये आप लोग कह सकते हैं सबसे सैड है और मुझे इनका सबसे ज़्यादा दुख हुआ है। जिसके अंदर हमारे जो लव बर्ड के 3 बच्चे थे ना, उनमें से हमारा एक बच्चा एक्सपायर हुआ है। एक्सपायर कैसे हुआ है? रात में जो है ना एक जग था, बल्कि यहाँ से जो है ना मैं आप लोगों की एग्जांपल दे देता हूँ। जग में इतना इतना पानी था और मैं आगे कभी इस तरह आगे नहीं किया मैंने, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। और इतना इतना पानी रह गया था। मेरे ख्याल से लव बर्ड का बच्चा अंदर गया होगा और अंदर जाके पानी जैसे ही पीने लगा होगा, उसे बाहर ही नहीं निकला गया होगा। और वो बेचारा ना, जब मैंने सुबह आके देखा पानी के अंदर ही था। इंशाल्लाह ताला आगे से पूरा मैं ध्यान रखूँगा। तो ये जी हमारी होगी 3 बैड न्यूज़। चौथी मेरे ख्याल से फिंच वाली है, या हमारी, बल्कि नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन की जो बजी है ना, को बहुत सारे परिंदे जो है ना हमारे एक्सपायर हो गए हैं। इसके साथ की भी ऑस्ट्रेलियन बची हमारी स्काई ब्लू कलर की, वो भी बेचारी एक्सपायर हो गई है। तो ये 4 बैड न्यूज़ थी। और अब जो है ना आप लोग काफ़ी सैड हो गए होंगे, तो आप लोगों के अंदर थोड़ी खुशी की लहर दोहराने के लिए मैं जो हूँ ना दोबारा से इस जगह पर कैमरा घुमाता हूँ। लेकिन इधर भी खाली गुड न्यूज़ ही नहीं है, हमारी लव बर्ड ने दोस्तों दोबारा से माशाल्लाह 3 अंडे दे दिए हैं। और इनके अंदर बैड न्यूज़ ये है कि ये दोबारा से जो आगे बच्चे निकलेंगे वो सेम टू सेम इसी तरह के होंगे और वो भी जो है ना आगे से ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो यार अब मेरा दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये बच्चे अपने पाल रहे थे और पालते पालते के दौरान इन्हें जो है ना, मेरा नहीं ख्याल, मैंने पेयरिंग चेंज करनी थी, ठीक है ना।
और पेयरिंग जो है ना मैंने एक स्पेसिफिक टाइम पर करनी थी, जब जाहिर सी बात है बच्चे पलेंगे फिर ही मैं पेयरिंग चेंज करूँगा, ऐसे थोड़ी ना करूँगा। ऐसे बच्चे फिर महरूम रह जाते, अगर उनसे खुद खाया पिया ना जाता, वो बड़े ना हो पाते। तो इसीलिए थोड़ी देर मैंने वेट किया कि जैसे ही बच्चे पलेंगे साथ ही मैं पेयरिंग इनकी चेंज करूँगा, लेकिन इसने इतना वेट नहीं किया, बच्चों को पालने के दौरान ही दोबारा अंडे दे दिए। अब एक नहीं 3-3 अंडे दिए हुए हैं, और मेरी नज़र भी ये कल रात पे पड़ी है। तो अब दूसरी वाली जो है ना हम अपनी लव बर्ड का पेयर चेंज कर देते हैं, और इस वाली लव बर्ड को जो है ना फिलहाल अभी हमें ना वाइट वाले अल्बाइनो के साथ ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसने अंडे दे दिए हैं और ये मेल इसका वो वाला ही है, और अब दाना पानी इसको वही खिलाएगा। यार शाम में ही इतनी ज़्यादा फोग हो जाती है, धुंध हो जाती है कि टाइम ही नहीं मिलता यार। रात में अब 2 हमारे बल्ब फ्यूज़ हुए थे, तो उनको मैंने करना था जी चेंज, टाइम ना मिलने की वजह से वो 2 बल्ब वैसे ही लगे रहे। तो अब रात में जाके जो है ना, कल रात को इतनी ठंड थी, तब मैंने आकर जो है ना ये सारे के सारे बल्ब सारे ही लगे हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ फ्यूज़ हो गए थे 1-2 मेरे ख्याल से, तो वो बस चेंज करने में रात को आया था। और अब इनका भी जो है ना हमें लाजमी से ख्याल रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ है, कौन सा बल्ब ठीक है, कौन सा बल्ब पुराना है। उसको चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रख ले बंदा, उस टाइम पर आकर जो है ना पता हो बंदे को कि इसको जो है ना हम चेंज कर दें और वेस्ट कर दें और नया लगा दें इसकी जगह। अब मैंने जो है ना अपने पीआर वाले बल्ब भी लगा दिए हैं इस जगह पर, और इनकी जो है ना अब ट्राई लेते हैं कि ये हमारे बल्ब कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि बिजली को झेल पाते हैं, ऑन रह पाते हैं, कब तक फ्यूज़ होते हैं। तो ये जी होगी हमारी मास्टर केज की कुछ सैड और अच्छी अपडेट्स। यार टिंकू बस कर दो, कितनी रेस्ट लेनी है, अब तो दे दो अंडे। टिंकू कह रही है भाई मैंने लंबी रेस्ट लेनी है, और जैसे ही थोड़ा मौसम खुलेगा साथ ही मैं अंडे दे दूंगी, और पूरी गर्मियाँ अगली सर्दियाँ आने तक मैंने जो है ना बच्चे ही निकालते रहना। तो खैर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है ना आगे इसने काफ़ी ज़्यादा बच्चे वगैरह निकाल लिए हैं, अब ये लंबी रेस्ट पे है। अब हमारे ये वाले दोस्तों मुर्गे का भी जो फेस है ना, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, जिस तरह एक बूढ़े मुर्गे का फेस नहीं होता उस तरह फील होना शुरू हो गया। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब हमने इसको 2 साल हो गए, हमें बल्कि 2.5 साल हो गए हैं, 2022 के अक्टूबर में हमने जो है ना अपना ये वाला बैंटम चिकन्स का पेयर लिया था, ठीक है ना। अब 2.5 साल बाद, तो ये इनको 2.5 साल वैसे हो गए जब हमने ये लिए थे, तब भी तकरीबन ये 9-10 माह के होंगे, यानी कि 3-4 साल तक ये हो चुके हैं। और ये देखिए हमारे पास ही हैं अभी तक, और जब तक इंशाल्लाह ताला इनकी ब्रीड नहीं ना आएगी तब तक मैंने इनकी जान नहीं छोड़नी। आगे से मैंने बच्चे लाजमी लेने, इतना पुराना हमारा पेयर है और आगे से ब्रीड ना करे यार, ये तो ज़्यादती है। तो इंशाल्लाह ताला इनकी जो है ना ब्रीड हम लाजमी से लेंगे। ये जल्दी से खाना पानी अपना तुम लोग भी कर लो, और ये लास्ट पेयर है, इनके बाद जो है ना हमने नीचे जाना है। और ब्रीड से याद आया कि हमने जो है ना अपने, माशाल्लाह आप लोगों ने सबसे पहले लाजमी बोलना है, क्योंकि जो नज़र होती है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। और आगे भी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे इनक्यूबेटर के एग्स ख़राब हुए हैं वो शायद मेरी अपनी ही नज़र की वजह से हुए हैं। क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ करने लगता हूँ ना, जो कोई भी मैं नई चीज़ करने लगता हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाता हूँ, और एक्साइटेड होकर बार बार उसको देखी जाऊँगा, उसके बारे में सोची जाऊँगा, और जिसकी वजह से नज़र लग जाती है। तो माशाल्लाह आप लोगों ने लाजमी बोला है। तो अब हमने क्या करना है, अपने वाइट और शामू के अंडों की जो है ना कैंडलिंग करनी है, जो कि हमारे नीचे इनक्यूबेटर में लगे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर तक जाएंगे, ये सारा काम ख़त्म करने के बाद नीचे जाकर अपने एग्स की कैंडलिंग करेंगे, और साथ आप लोगों को भी बताएंगे कि हमारे वाइट और शामू हैं उनके एग्स फर्टाइल हैं या इनफर्टाइल हैं। ये ना छोटी छोटी बातों पर जो है ना बोलना शुरू हो जाते हैं, मीटर छाड़ करके रख देते हैं। चले खैर, इनको भी जो है ना हमने बंद कर दिया, और सारे ही काम तकरीबन हमारे जो सेटअप के हैं ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जल्दी से नीचे चलते हैं और अपने वाइट और शामू के अंडों की कैंडलिंग करते हैं, और देखते हैं कि हमारे वाइट और शामू माँ बाप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। जल्दी से चलते हैं, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई शो। चले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी इनक्यूबेटर मशीन को खोलते हैं, और एक एक करके जो है ना अंडों की कैंडलिंग करना स्टार्ट करते हैं। यार ये तो मशीन जो है ना, ये वाली मुझे जो है ना कुंडी नहीं अच्छी लगती, क्या ये चिटखनी सी, खुल जा भाई। चैलेंज खुल गई है, ये देखें जी माशाल्लाह। तो अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों को ना सही तरीके से समझ नहीं लग पा रही होगी। मार्केशन तो मुझे ही समझ लगेंगी जो एग्स के ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन जो एग्स की मैंने ये सिचुएशन बनाई है ना, फ़िलहाल हमारी जो ये एक 23 वाले हैच का जो है ना सिर्फ वो एक अंडा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग वो बैग पे। और जो हमारा ये 20 वाला हैच है, 20 दिसंबर को जो हमने लगाया था, उसके सिर्फ ये 5 अंडे हैं। और जो हमारा ये 28 को हैच लगे जो है ना, इसके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अंडे हैं हमारे 28 वाले हैच के। तो आज 31 तारीख है, कल 2025 चढ़ जाएगा। तो हमने परसों जो है ना अपने 28 वाले अंडों की कैंडलिंग करनी है, और 20 वालों की मैंने कर ली हुई है। 20 वालों का रिजल्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अपने 23 वाले का रिजल्ट बता दूंगा। 20 वाले में
हमारे ना शामू के भी एग्स हैं। तो रिज़ल्ट आप लोगों को जो है ना बताता हूँ मैं। हमारा जो एक अंडा है ना वो हो गया जी अनफर्टाइल, दूसरा भी हो गया अनफर्टाइल, तीसरा भी हो गया अनफर्टाइल। 3 हमारे शामू के उनमें से हो गए हैं जी अनफर्टाइल। एक थाई का उसके अंदर लगा हुआ है जो कि हमारी गब्बर की मुर्गी का है, वो भी फर्टाइल है। और हमारा एक शामू का अंडा फर्टाइल है। अब एक शामू के अंडे के ऊपर आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि यार एक अंडा ही बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे ना मुर्गी के एग्स में फर्टेलिटी आ गई है। तो इसीलिए मैं खुश हो रहा हूँ कि आगे से उम्मीद है कि कुछ कुछ अंडों के बाद जो है ना इसकी फर्टेलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। तो आप लोगों ने यार माशाल्लाह लाजमी बोला है, एग्स आप लोगों को मैंने दिखा दिए तो माशाल्लाह आप लोगों ने लाजमी बोला है। और बग़ैर मशीन को तंग किए बंद कर देते हैं हम जी इसको, ऐसे कुछ इस तरीके से। इनक्यूबेटर का दोस्तों फिलहाल आप लोगों को पता चल गया, बाकी ब्रूडर भी इस जगह पर जो है ना हमारा चल ही रहा है और कुछ चूज़े भी ये देखें पड़े हुए हैं। तो खैर इसका जो है ना रिज़ल्ट आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अब हमारा ये 20 वाले हैच का अंडा फर्टाइल हुआ है। अब देखते हैं ये अगर डेड इन शेल ना हुआ तो फिर इसका जो बच्चा है ना 11 दिन ये हो गए और अब इसके अंदर 10 मज़ीद दिन ऐड करेंगे तो हम ये हमारा 11 जनवरी तक जो है ना बच्चा निकलेगा। अगर ये अंडा ठीक रहा, इसमें कोई मसला नहीं है तो ठीक है। बाकी 11 जनवरी तक जो है ना आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है और पहला जो हमारा शामू का चूज़ा है वो आप लोगों को मैं लाजमी से दिखाऊंगा। तो खैर दोस्तों यही था आज का हमारा व्लॉग। मिलेंगे इंशाल्लाह के लिए एक न्यू व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।